बच्चों, मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह चौधरी जगदेव सिंह इंटर कॉलेज टीकर के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हमने कक्षा 11 जीव विज्ञान आज से पढ़ाना प्रारंभ किया है, क्योंकि अभी तक आपकी कापियों का मूल्यांकन हुआ नहीं था, तो इसलिए यह क्लास चालू नहीं हो पाया था। कापियों का मूल्यांकन हो गया है, इसलिए कक्षा 11 का जीव विज्ञान आज से पढ़ाना प्रारंभ किए हैं। कक्षा 11 के जीव विज्ञान में जो पहला चैप्टर है वो जीव जगत है। क्या है? जीव जगत। जीव जगत दो शब्दों से मिलकर बना है। क्या पाठ का आपका शीर्षक ही है जीव जगत। ये दो शब्दों से मिलके बना है। पहला है जीव और दूसरा है जगत। जगत माने होता है संसार जीवों का, और जीव माने आप स्वयं जीव हैं। जो जीवों का जो संसार है उसे हम क्या कहते हैं? जीव जगत कहते हैं। बच्चों, एक सवाल आपसे करना चाहते हैं। आपने जीव विज्ञान का अध्ययन कक्षा 3 से प्रारंभ किया होगा और कक्षा 10 तक अध्ययन आपने जीव विज्ञान का किया है। इन सालों में आपने जो भी अध्ययन किया है, हम आपसे जानना चाहते हैं, एक प्रश्न करना चाहते हैं कि जीव क्या है। आप स्वयं एक जीव हैं। अगर पूछे जाए कि आप जीव हैं तो कहोगे हाँ मैं जीव हूँ। तो आप किस आधार पे कह सकते हैं कि आप जीव हैं? तो प्रश्न आपसे हम करते हैं कि जीव क्या है। बच्चों, उत्तर तो आपको, चूंकि आप सामने है नहीं, वीडियो चल रहा है, इसलिए उत्तर तो मिल पाना बड़ा मुश्किल है। बहरहाल बच्चों, इस प्रकृति में, इस संसार में दो प्रकार के पदार्थ मिलते हैं। जीव विज्ञान के दायरे में रहकर मैं बात कर रहा हूँ। एक है निर्जीव पदार्थ और दूसरा है सजीव पदार्थ। निर्जीव पदार्थ क्या है? जिसमें कोई भी क्रिया नहीं होती है। अगर होती है तो वह जीवधारियों के द्वारा संपन्न कराई जाती है, वो स्वयं क्रिया नहीं करता। तो कहने का मतलब, जिसमें कोई भी क्रिया, कोई भी एक्शन संपन्न न हो उसे हम निर्जीव कहते हैं। और सजीव क्या कहते हैं? सजीव माने ऐसा पदार्थ जो विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को संपादित करता है, उसे हम सजीव कहते हैं या जीव कहते हैं। और वो जो क्रियाएं वो करता है, जीव जो क्रियाएं करता है, उन क्रियाओं को हम जैविक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? जैविक क्रिया। तो कुल मिलाकर के प्रकृति का वह पदार्थ जो विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं को संपन्न करता है, उसे हम जीव कहते हैं। तो प्रश्न अगर हम कर लें, ये प्रश्न है जीव क्या है, तो उत्तर आएगा प्रकृति के वे सभी घटक जो विभिन्न जैविक क्रियाओं को संपादित करते हैं, उन्हें जीव कहते हैं। बच्चों, जीव क्या है? प्रकृति के वे सभी घटक जो विभिन्न जैविक क्रियाओं को संपन्न करते हैं, उन्हें हम जीव कहते हैं। एक शब्द आया जैविक क्रियाएं।
तो जैविक क्रियाएं क्या हैं उसकी चर्चा हम आपसे कर रहे हैं कि जैविक क्रिया पहली जैविक क्रिया क्या है? बच्चों, सभी जीव वृद्धि करते हैं। आप एक छोटे से शिशु के रूप में जन्म लिया, आप विकास करते करते बढ़ते बढ़ते आज आप कक्षा 12 में पहुंच करके जीव विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं। तो माने कैसे हुआ? माने आप में वृद्धि हुई, विकास हुआ। तो कहने का मतलब, अब ये कलम है, पूरी जिंदगी ताउम्र अगर इसके साथ कोई हम छेड़खानी न करें तो ये जिस रूप में है इसी रूप में पूरी उम्र रहेगी, न इसमें वृद्धि होगी न ये इसमें ह्रास होगा। लेकिन आप बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, विकास आपका होता चला जाएगा। लेकिन देखो बेटा, वृद्धि में अब चूँकि जीव में 2 प्रकार के होते हैं, एक प्लांट है, पौधे हैं, एक जंतु है। पौधे तो पूरी उम्र वृद्धि करते चले जाते हैं, लेकिन जंतुओं में वृद्धि की एक निश्चित अवस्था होती है। उस अवस्था के बाद उनकी लंबाई में वृद्धि होना वो रुक जाता है। हाँ, उनकी चौड़ाई में वृद्धि जरूर होने लगती है। तो इस प्रकार से जो है जीव क्या है? जो वृद्धि करता है अपने विभिन्न प्रकार के अंगों का, विभिन्न प्रकार के जो है अंग तंत्रों का जो विकास करता है, वृद्धि करता है, उसे हम क्या कहते हैं? जीव कहते हैं। तो जैविक क्रिया में पहला क्या गया उसका? वृद्धि करना। दूसरा है जनन करना। प्रत्येक जीव की यह परम इच्छा होती है कि मेरे न रहने के बाद, हम मानव हैं, आज लोग इस समाज में इतनी विकृति फैली हुई है कि लोग ये चाहते हैं कि मेरे जो संतान उत्पन्न हो वो बच्चे हो। एक बच्चे की तलाश में लोग कई बच्चियों को जन्म दे देते हैं। ये नहीं समझते कि आज संसार में चाहे बच्ची हो चाहे वो बच्चा हो, दोनों का स्थान एक बराबर है। लेकिन समाज है, लोग उसके लिए, हम भी उसी से जुड़े हैं, सब जुड़े हैं, बहरहाल ये चर्चा का विषय नहीं है। तो माने जनन करना, प्रत्येक जीव जनन करता है, अपने समान दूसरे संतान की उत्पत्ति करने की क्रिया को जनन कहते हैं। हम यह चाहते हैं कि मेरे न रहने के बाद मेरी इस जाति का समापन न हो जाए, मेरे द्वारा अर्जित की गई धन संपदा अनर्थ न चली जाए, उसे कोई चलाने वाला मिलना चाहिए। इसलिए वह अपने समान एक संतान की उत्पत्ति करता है, जो उसकी विरासत को वो संचालित करता है। इस प्रकार की क्रिया को हम जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। तीसरा है उपापचय। उपापचय क्रिया। बच्चों, यदि हम, उपापचय का मतलब होता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीकरण क्रिया और अपचयन क्रिया। माने ऑक्सीकरण क्रिया क्या है? प्रकृति में जितने भी जीव हैं वो अपने शरीर में ऊर्जा प्राप्ति के लिए, किसी कार्य को करने के लिए भोजन ग्रहण करते हैं। तो जो भोजन आप ग्रहण करते हैं तो आप भोजन का
पाचन होता है। कैसे होता है? ऑक्सीकरण होता है भोजन का, तो इस क्रिया को हम ऑक्सीकरण कहते हैं। और रिडक्शन माने अपचयन, तो माने उसका जो है हाइड्रोजन को, ऑक्सीकरण माने ऑक्सीजन को ग्रहण करना, ऑक्सीडेशन कहलाता है। और जो है हाइड्रोजन को ग्रहण करना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। केमिस्ट्री में इसकी चर्चा हम किए हैं। तो कहने का मतलब प्रत्येक जीव उपापचय क्रिया करता है, जिसमें शोषण करता है। वो क्या करता है? शोषण करता है। शोषण में वह ऑक्सीजन गैस को अंदर ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालता है। हाँ, तो बच्चों उपापचय क्रिया माने श्वसन करना। श्वसन में आप ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, तो अगर हम पूछ लें आपसे कि आप श्वसन क्रिया क्यों करते हो, श्वसन क्रिया नहीं करेंगे तो क्या होगा? बच्चे उत्तर देते हैं, आप दे भी सकते हैं कि श्वसन नहीं करेंगे तो हम मर जाएंगे। ऐसा नहीं, श्वसन नहीं करेंगे हम मर जाएंगे, सांस लेना बंद कर दीजिए फिर भी आप जिंदा रहेंगे। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, लोग तो 5-5 मिनट, 10-10 मिनट सांस को रोक करके रख सकते हैं लगातार अभ्यास करते रहने से। तो श्वसन काम करने का प्रमुख उद्देश्य है, हमने जो भोजन को अंदर ग्रहण किया है उस भोजन का ऑक्सीकरण करना। ऑक्सीकरण करने के बाद भोजन का पाचन होगा। पाचन करने के बाद हमको जो है ऊर्जा प्राप्त होगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो प्राप्त होगी उसे हम पुनः बाहर निकाल सकते हैं। इस प्रकार से प्रत्येक जीव क्या करते हैं? उपापचय क्रिया करते हैं। चौथा है उद्दीपन क्रिया। उद्दीपन क्रिया क्या है? आप तो बुद्धिमान प्राणी हैं, बुद्धिमान जीव हैं। हम तो एक पक्षी को लेते हैं या किसी भी चींटी को ले लीजिए, किसी भी जीव को ले लीजिए, वह अपने लिए रहने के लिए एक निश्चित, पक्षियाँ देखिए घोंसले का निर्माण करती हैं और ऐसा घोंसला बनाती हैं। चंदुक चेहरा एक ऐसा पक्षी है, बैर के पेड़ों वगैरह पर और अन्य पेड़ों पर वो कितना बढ़िया घोंसला बनाता है। वो आप देखेंगे तो सोचेंगे कि कहाँ से कला वो सीखा है। चींटियाँ देखिए अपने लिए स्थान बनाती हैं, बर्रे है छत्ते का निर्माण करती है, जो है मधुमक्खी है कितने बढ़िया छत्ते का निर्माण करती है, शहद का निर्माण करती है। बहुत से जीव हैं ऐसे बेचारे जो अपने लिए वातावरण के प्रति उद्दीपन की क्रिया को व्यक्त करते हैं। उद्दीपन मतलब हुआ कि वातावरण के अनुसार अपने आप को क्रिया में संपन्न करा देना। माने जैसा वातावरण कहेगा उस प्रकार से हम क्रिया को करते हैं, उसे हम उद्दीपन कहते हैं बच्चों। तो प्रत्येक जीव जो है वो उद्दीपन क्रिया को भी संपन्न करते हैं। एक पॉइंट और है तो बहुत सी उद्दीपन क्रियाएं। उत्सर्जन, उत्सर्जन क्रिया। उत्सर्जन क्या है? शरीर में ऐसे पदार्थों का पाया जाना जो शरीर के लिए अनावश्यक है, उन पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल देने की क्रिया को हम उत्सर्जन क्रिया कहते हैं। यह उत्सर्जन क्रिया प्रत्येक जीव संपन्न करते हैं तो बहुत सी जैविक क्रियाएं, जैसे गति करना, परिसंचरण करना, इस प्रकार से बहुत सारी जैविक क्रियाएं हैं जो एक जीव संपन्न करता है। तो कुल मिलाकर के जीव क्या है? प्रकृति के वे घटक जो विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं को संपन्न करता है उसे हम जीव कहते हैं। जीव के द्वारा होने वाली विभिन्न जैविक क्रियाओं में से
5 जैविक क्रियाओं का हमने आपको वर्णन किया। पहला, जीव वृद्धि करते हैं, जीव जनन करते हैं, जीव उपापचय क्रिया करते हैं, जीव उद्दीपन क्रिया को करते हैं, जीव उत्सर्जन क्रिया करते हैं। इन क्रियाओं के अलावा भी बहुत सारी क्रियाएं हैं, जैसे परिसंचरण क्रिया और चलन क्रिया, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं वो संपन्न करते हैं। बच्चों, आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आपको हम जीव जगत की विविधता, जीव जगत की विविधता के विषय में चर्चा करेंगे। बच्चों, अब मैं वीडियो ऑलरेडी डालता रहूँगा। इसे प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करें और इसे इष्ट मित्रों के साथ शेयर करें। तभी बच्चों आपको मेरे द्वारा डाला गया सारे वीडियो मिलते रहेंगे। आप घर बैठे अध्ययन करते रहेंगे। शेष नेक्स्ट क्लास में